कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक विद्यालय, बिहार के प्रत्येक विद्यालय में जो है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को जो है रखा गया। और प्रत्येक शनिवार को जो है बच्चों को जो है किस तरह से सुरक्षा दिया जाए, बच्चे घर से घर तक आने में किस तरह से जो है वो सुरक्षित स्कूल आ जाए और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद फिर सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाए, इसके तहत सरकार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए। अभी हम लोग दिसंबर माह में प्रथम वीक में जो है आए हुए हैं। प्रथम वीक में जो है फर्स्ट वीक में जो है सबसे पहले निमोनिया और सर्दी खांसी से संबंधित बातें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से जो है सर्दी खांसी हो जाता है और इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। सर्दी खांसी जब अभी ठंड का शुरुआती दौर है, इस शुरुआती दौर में सबसे पहले हम लोगों को सुबह सवेरे जगने के बाद जो है नहा लेना है। और सर्दी जुकाम जिससे होता है, अगर हम लोग ठंड पानी का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का क्या हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पानी को थोड़ा उबाल लेंगे और सुसुम किया हुआ पानी का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि सर्दी जुकाम का जो है संभावना बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि खून की कमी जो है, जब हम लोग नियमित रूप से जो है भोजन पोषण जो पोषक आहार हम लोग यूज कर रहे हैं, पौष्टिक आहार यूज करते हैं, उस पौष्टिक आहार में नियमित रूप से भोजन करें। चूँकि भोजन करने से ही हमारे शरीर में क्या होगा, खून बनेगा। जब हम लोग तीन टाइम जो है समय से भोजन करेंगे तो तीनों टाइम से जो भोजन करने से क्या होगा कि भोजन करने से हमारे शरीर में खून बनता है। दूसरा क्या हो जाता है, एनर्जी बनता है। और तीसरा अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है, जिसको हम लोग समय समय पर बाहर निकाल देते हैं। तीसरा है कि आँख एवं त्वचा से संक्रमण मतलब होता है कि बाहरी परिवेश में जो भी कचरा या कोई भी गंदगी है उससे फैलने से रोग का होना, वही संक्रमण है ना। संक्रमण जैसे आँख, हम लोग कहीं पर जाते हैं तो आँख खुला हुआ है, धूल कण जलवाष्प हमारे आँख में पड़ते रहते हैं। आँख में पड़ने से क्या है कि आँख में कचरा जमा हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारी हमारे आँख में हो सकता है, जिसमें रतौंधी मुख्य रूप से है। रतौंधी जो है वो आँख से कम दिखना, नज़दीक दिखना, फिर दूर दिखना, नज़दीक न दिखना, नज़दीक दिखना, दूर नहीं दिखना, ये सभी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो आँख से जो है तुम लोग को क्या करना है कि आँख को जो है नियमित रूप से धोना और एक मुलायम कपड़ा से जो है आँख को क्या करना है, साफ भी करना है, पोंछ लेना है पानी। आँख से संबंधित कोई भी रोग जो है क्या नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, संभावना बहुत कम रहता है आँख में किसी प्रकार का रोग। दूसरा क्या है कि चेचक एक बहुत ही भयंकर बीमारी, जिसको इंग्लिश में जो है दो तरह से उसको हम लोग जानते हैं, स्मॉल पॉक्स के रूप में जानते हैं। दूसरा जो है उसको क्या चीज़, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मतलब होता है क्या चीज़, छोटा गोटी को कहते हैं हम लोग। तो हमारे शरीर में एक छोटा छोटा गोटी जो है निकलता है, जिसको क्या चीज़ कहते हैं, अरे यहाँ बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो होता है, नाम देखो, स्मॉल मतलब होता है छोटा, लेकिन वहाँ कहा जाता है बड़ी गोटी। स्मॉल पॉक्स मतलब होता है बड़ी गोटी, और चिकन पॉक्स इस तरह को जो है हमारे परिवेश में गंदगी ज़्यादा होने से जो है क्या होता है कि मान लिया जाए इस तरह गंदगी रहने से जो है हमारे शरीर में इस तरह का चेचक से संबंधित बीमारी हो सकता है। सबसे पहले है कि हम लोग जितना साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, तो विशेष ध्यान देने से क्या होगा कि हम लोग अपने घर को भी साफ रख सकते हैं। घर साफ रहेगा तो घर में जितने लोग रह रहे हैं वो लोग भी क्या होंगे, रोगग्रस्त नहीं होकर के रोग से परे हो सकते हैं। रोग होने की उनके पास संभावना बहुत कम है। दूसरा क्या है कि आसपास के लोगों को भी इस बात की जानकारी दे देना है कि आप लोग भी अपने
साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखने से रोग आने की संभावना बहुत कम रहती है। और दूसरा क्या है कि मान लिया जाए कि जैसे पिछले शनिवार को हम बताए थे कि भूकंप जो है, भूकंप आता है तो उससे किस तरह से हम लोग बचाव कर सकते हैं, है ना। अब विद्यालय जो आने के क्रम में, जाने के क्रम में, विद्यालय आने के क्रम में कोई घटना होती है या घटना से बचना कैसे है, उसके बारे में जानकारी साझा किए थे। दूसरा क्या है कि विद्यालय आने के बाद जो है, विद्यालय में जो है यदि भूकंप की झटका हम लोगों को महसूस होती है तो किस तरह से बचना है। यदि विद्यालय वर्ग कक्ष में हम लोग वर्ग कक्ष का संचालन हो रहा है और वहाँ पर यदि भूकंप के झटके आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बेंच के नीचे चले जाना है, ताकि बेंच पर जो है कोई भी चीज़ यदि ऊपर से जो है छत का कोई टुकड़ा भी मिलता है तो उससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि भूकंप बहुत देर तक रहता है तो कोने में चल जाना है, क्योंकि कोना पर जो है भूकंप के झटके बहुत कम महसूस होते हैं और कोना पर कोई चीज़ गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन बीच वाले हिस्सा में जो है क्या होता है कि भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं और कोई भी चीज़ फट करके गिर सकता है तुम्हारे सिर पर। इसलिए तुम लोग को बेंच के नीचे चले जाना है और धीरे से क्या करना है कि रूम के जो है कॉर्नर वाले साइड में जो है एक कतारबद्ध तरीके से जो है धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करें। जब मैदानी भाग में आएंगे, भूकंप के झटके तब तक रहता है तो मैदानी भाग में आकर के पेट के बल में हाथ पैर को क्या कर देना है, फैला करके पेट के बल में सो जाना। तीसरा क्या है कि रास्ते में चलना है। रास्ते में चलने के समय में यदि भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो हम लोगों को बगल में यदि कोई पिलर वगैरह हो या कोई गाछ हो, कोई पेड़ वगैरह हो तो उसके अगल बगल में नहीं रुकना। जहाँ पर लगे कि कुछ भी चीज़ नहीं है, ना तार वगैरह के गिरने का कोई खतरा है, उस जगह पर जाकर के बैठ करके आँख कान बंद करके बैठ जाना है। जब तक भूकंप के झटके रहेंगे तब तक बैठे रहना है। जब भूकंप के झटके खत्म हो जाते हैं तो फिर अपने गंतव्य की ओर चल देना। ये भूकंप से संबंधित जानकारी पिछले शनिवार हम लोग साझा किए थे आप लोगों के साथ, है ना। बताया गया था ना पिछले शनिवार को। चलो ठीक है, इस शनिवार को जो बताया गया वो अगला शनिवार को फिर पूछा जाएगा, ठीक है।